सीबीएसई क्लास 10th फिजिक्स का बालक एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हुए हैं। सीबीएसई पीवाईक्यू है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बालक। एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना, उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना। क्वेश्चन ये था कि कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। कहने का मतलब ये है कि अपने पास बालक एक कॉनकेव मिरर था और एक बालक अपने पास वॉल था, है ना। सबसे पहले इस कॉनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ था वो 10 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि इसका जो एफ है फोकल लेंथ, ये बालक -10 सेंटीमीटर हम लोग लिख सकते हैं। कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ निगेटिव होता है और मिरर और वॉल के बीच में जो बालक ये डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये पूरा जो डिस्टेंस है ये 35 सेंटीमीटर है ना। ये जो डिस्टेंस है मिरर और वॉल के बीच में, तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि हाउ फार फ्रॉम द वॉल, दीवार से कितना दूर एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को रखा जाए सो दैट इमेज फॉर्म बाय द मिरर फॉल्स ऑन द वॉल। इस वॉल से ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए कि उस ऑब्जेक्ट का जो इमेज हो वो दीवार पर बन जाए, है ना। इमेज कहां बनवाना है बालक? दीवार पर, है ना। तो मिरर से, ध्यान से सुनना, मिरर से वॉल का डिस्टेंस जो बालक ये 35 सेंटीमीटर है और इमेज भी यही बनवाना है। इसका मतलब भी जो है वो यहां पर -35 सेंटीमीटर हो गया, है ना। भी क्या है? इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम वेयर? फ्रॉम मिरर, है ना। तो मिरर से इमेज का डिस्टेंस कितना है? वाल ही तक तो है, वाल ही पर तो बनाना है, इसीलिए ये 35 हो गया, क्योंकि ये गिवन है कि 35 है वॉल और मिरर के बीच में। माइनस क्यों ले लिए? क्योंकि ये रिफ्लेक्टिंग पार्ट के साइड है। अगर इसको रीजन माने, साइन कन्वेंशन में तुम पढ़े होगे, तो ये एक्स एक्सिस के निगेटिव साइड हो रहा है। अगर यही इमेज इस साइड बन रहा होता तो हम लोग पॉजिटिव ले लेते, बट इमेज जो है वो रिफ्लेक्टिंग पार्ट के साइड बन रहा है, निगेटिव साइड ऑफ द एक्स एक्सिस बन रहा है, इसीलिए हम लोग इसको निगेटिव ले लेंगे। यहां तक तो ठीक है। एफ मालूम है, वी मालूम है, तो यू तो निकाल ही सकते हैं, निकाल लेते हैं। मिरर फॉर्मूला का यूज कर लिया जाए, 1/v 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू 1/f, यही है मिरर फॉर्मूला। u निकालना है, v को इधर भेज दिया जाए, 1/u इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/v हो गया बालक, है ना। प्लस में था, इधर आया निगेटिव बन गया। 1/u इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/-35, दोनों डेटा बालक यहाँ हम पुट कर दिए। इसको और आगे सॉल्व किया जाए तो 1/u का वैल्यू बालक -1/10, ये निगेटिव ऊपर चला जाएगा, भेज सकते हैं इसको, माइनस माइनस प्लस 1/35 हो गया, है ना। और आगे इसको सॉल्व किया जाए, यहां तक बात क्लियर होगा। एलसीएम लिया जाए बालक, यहाँ पे 1/u इज इक्वल टू, एलसीएम अगर लोगे तो ये 70 एलसीएम देगा ना, 70 हो जाएगा एलसीएम। यहाँ पर हम 70 एलसीएम ले लिए। 10 से 7 बार में, यानी कि -7 आ गया और बीच में प्लस है बालक, +2 आ गया। 35 2 जा 70 तो 2 आ जाएगा। इसको और सॉल्व किया जाए तो यहाँ से बालक -5/70 यानी कि 1/14 आ गया। 1/u का जो वैल्यू है बालक -1/14 आ गया, इट मीन्स u का वैल्यू -14 सेंटीमीटर आ गया। बात क्लियर है ना। u का जो वैल्यू है वो -14 सेंटीमीटर आ गया। u क्या है? मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है ना, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। यानी कि लेट कर लिया जाए कि ऑब्जेक्ट को यहां रखा गया है, तो ये वाला जो डिस्टेंस है ना, इसी को u बोलते हैं, और यही बालक 14 सेंटीमीटर आ गया। बट ये आंसर नहीं है। क्वेश्चन में पूछा था, यहीं पर ज्यादातर बच्चे गलती करते हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि वॉल से ऑब्जेक्ट को कितना डिस्टेंस पर रखा जाए। ये नहीं पूछा था कि मिरर से ऑब्जेक्ट को कितने डिस्टेंस पर रखा जाए। हाउ फार फ्रॉम द वॉल एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, यानी दीवार से ऑब्जेक्ट को कितना दूरी पर रखा जाए। तो बालक अगर ये 14 है और अगर ये 35 है, ये तो बात दिया हुआ है ना। तो इस ऑब्जेक्ट का दीवार से डिस्टेंस कितना हो गया, वॉल से डिस्टेंस कितना हो गया, यानी कि 35 - 14 बालक ये 21 हो गया। यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर था 21 सेंटीमीटर। आई होप बालक ये क्वेश्चन तुमको अच्छे से समझ में आया होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। इस क्वेश्चन को रखना कहीं पर, लास्ट टाइम में इसे रिवाइज करके जरूर जाना। वैसे तो ये पीवाईक्यू सीरीज में अपलोडेड रहेगा ही। तुम लोगों के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का सारा कलेक्शन बालक अलग प्लेलिस्ट में बना दिया गया है। डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करोगे या प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हो। मिलते हैं बालक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय।